नमस्कार। एक संत महात्मा थे जिनका नाम था राम शास्त्री परवुणे। साउथ के थे। सादा जीवन, उच्च विचार, अति साधारण भोजन और अति साधारण वस्त्र उनके दिनचर्या में थे। जैसा भी रूखा सूखा बन जाए, जो मिल जाए, और जैसा भी तन ढकने को वस्त्र मिल जाए। एक सैद्धांतिक बात उनकी ये थी कि जो भगवान ने हमको दे रखा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। साईं ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह उनका सिद्धांत था और संतुष्ट रहते थे। ईश्वर भक्त थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कोई लोभ नहीं और कोई आकांक्षा नहीं, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि। एक बार उस इलाके के जो नवाब थे उन्होंने एक कोई उत्सव किया था। उसमें उनने कई लोगों को निमंत्रण दिया था, जिसमें राम शास्त्री परवुणे, उनकी धर्मपत्नी भी निमंत्रण में गई थी। काफी अच्छा भोज, प्रीति भोज और स्वागत कार्यक्रम हुए। और जाते समय नवाब ने प्रत्येक महिला, बच्चे और जो भी पुरुष वहां निमंत्रण में गए थे सबको अच्छी दक्षिणा और अच्छे अच्छे वस्त्र घर के लिए भी दिए, और जो वस्त्र पहन के लाए थे उन वस्त्रों को उतार करके नवाब ने सबको नए वस्त्र पहनाकर अपने घर भेजा। यह उनका कार्यक्रम चलता था। सभी लोग नए वस्त्रों को पहन करके अपने घर गए। राम शास्त्री परवुणे की धर्मपत्नी भी उन अच्छे से वस्त्रों को पहन करके, रेशमी वस्त्र, मखमली वस्त्र, जो भी पोशाक थी, कीमती वस्त्रों को पहन करके अपने घर गई। लगभग सायंकाल का समय था। जब उनकी पत्नी घर गई तो उसने अपने घर का दरवाजा बाहर से खटखटाया, क्योंकि राम शास्त्री परवुणे ने अपना संध्या पूजा में वह निमग्न थे। उस समय भगवान की आरती, संध्या पूजा में। तो जब बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो राम शास्त्री परवुणे उठे। उन्हें अपनी धर्मपत्नी को देख लिया था कि नए वस्त्रों को पहन करके आते हुए। तो पत्नी ने जब दरवाजा खटखटाया तो राम शास्त्री परवुणे जी ने कहा कि कौन है। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, दरवाजा खोलिए। तो राम शास्त्री परवुणे ने कहा तुम मेरी धर्मपत्नी नहीं हो सकती हो, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है वह कभी भी इस प्रकार के श्रृंगारिक, कीमती और इस प्रकार के वेशभूषा वाले नए कपड़ों को पहन के नहीं आ सकती है, और नहीं ऐसे कपड़ों को उसने जीवन में धारण किया। दरवाजा नहीं खोला। अब उसकी पत्नी वापस गई नवाब के वहां, और उन्होंने वह वस्त्र जो है नवाब को वापस कर दी, और अपने उन्हीं पुराने वस्त्रों को पहन करके घर आई। जब घर आई तो राम शास्त्री परवुणे जी ने जब देखा कि उन्होंने नवाब के जो वस्त्र थे कीमती उनको लौटा दिया है और अपने पुराने सारण वस्त्रों को ही पहना है, तो
उनने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो सकते हो। कहने का तात्पर्य ये था कि जो महान व्यक्ति होते हैं वह किसी पहनावे को, बाहरी चकाचौंध को, इसको महत्व नहीं देते हैं। वह आदमी के आत्मिक ज्ञान और आदमी की सच्चाई और आदमी का चरित्र और आदमी की योग्यता और अर्हता को ही देखते हैं। बाहरी दिखावे से कोई फायदा नहीं होता है। मनुष्य को, जो महान व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कभी बाहरी दिखावा नहीं किया। महात्मा गांधी ने जो प्रण किया था कि जब तक मेरे देश में सभी देशवासियों को रोजी रोटी और वस्त्र नहीं मिलेंगे, तब तक उन्होंने जो है लंगोटी धारण की थी। वह चाहते थे कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति फुटपाथ पर न रहे, उसको पर्याप्त रूप से भोजन मिले, रोटी मिले, रहने को मकान मिले, क्योंकि देश उसमें परतंत्र था। यदि हम दूसरे के चकाचौंध को देख करके उसकी नकल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो स्वतंत्र होता है वह भगवान के दिए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करता है, और जो परतंत्र होता है वह दूसरे की नकल करता है। उसको अपनी आत्मा में आत्मविश्वास, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को हमेशा सच्चाई, सादगी और वास्तविकता की गहराई को ही छूना चाहिए। बाहरी वस्तु को नहीं। ये भौतिक शरीर है, इसको तो छूटना है। कितना ही कीमती वस्त्र पहन ले, कितना ही कीमती भोजन कर ले, कितना ही कीमती श्रृंगार कर ले, लेकिन जाना मनुष्य को संसार को छोड़ के ही है। तो जितनी गुंजाइश होती है आदमी की परित के अनुसार चले, तो उसमें उसको भगवान की कृपा अवश्य उसके ऊपर रहती है। इसलिए जितने भी महान पुरुष हुए, ये हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही रहे। किसी के निरर्थक दिए हुए वस्तु पर प्राप्त होने से इनको कोई आत्मसंतोष नहीं रहता था। वह चाहते थे कि ईमानदारी पूर्वक जो उनको मिले, और या जो उनके परिश्रम के अनुसार भगवान ने जो उनको दिया है उसी में उनका अधिकार है। जरूरत से ज्यादा जो हमारे भाग्य में नहीं है, हम अपेक्षा करें तो ये हमारे लिए सार्थक नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा नम्र ही रहना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल भौतिकवाद है। वह समय अलग था, अब समय अलग है। न मालूम आगे को समय क्या हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट के पास एक चित्रकार आया, तो वह चित्रकार ऐसा था कि उसको वह नहीं पहचान सकते थे। लेकिन जब पता चला कि ये फलाना व्यक्ति है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े शर्मिंदगी उनको महसूस हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में का भी यही है। एक बार वो वहीं थे, तो किसी ने कुल्ली समझ करके उनको अपना सामान धुलवा दिया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनका सामान पकड़ा, और जिस घर में उस व्यक्ति को जाना था वह घर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने के लिए वह पुरुष जा रहे थे,
लेकिन उनने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ही कुली समझा। और जब वह उस घर में पहुंचे तो थोड़ी देर में ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने कमरे में गए। थोड़ी देर में उन्हें पूछा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है जो आपको साधारण वेशभूषा में आपको रास्ते में मिले और जिनको आपने कुली समझा था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर महान विभूति थे, लेकिन कोई बाहरी सौंदर्य और छल कपट न होने से उनको लोगों ने कुली समझा। तो साधु महात्मा जो होते हैं वो सच्चाई के मार्ग में रहते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे संत पुरुषों से कुछ सीखने को मिलता है। व्यवहारिकता, नैतिकता, सच्चरित्रता, ईमानदारी, सादगी, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, और उसके साथ अपने ईश्वर की दी हुई जो वस्तु है उसमें संतोष करना। गोधन गजधन बालधना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी। तो ये संतोषम परमास्ताया, संतोष यदि हो जाए तो कोई भी ऐसी महान या कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मनुष्य को अपने मार्ग से डिगा सके, कर्तव्यच्युत कर सके। तो ये जीवन में एक व्यवहारिक वार्ता है, हमें अनुसरण करना है राम शास्त्री परवणे जैसे लोगों का। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार, तभी देश आजाद भी हुआ। हमें अच्छाई के मार्ग में चलना है और व्यक्ति के सगुणों को देखना है। जो साधु सज्जन पुरुष होते हैं वह किसी वस्तु के तत्व को ढूंढते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। जो साधु पुरुष होता है वह उसमें से तत्व को ढूंढता है, और जो निरर्थक वाद विवाद होते हैं वह बहस करते हैं। व्यक्ति को मक्खन की जरूरत पड़ती है, दूध का दही, दही में से जो नवनीत निकलता है, नवनीत है ज्ञान, सच्चाई। तो हमें नवनीत को देखना है, हमें व्यक्ति के दुर्गुणों को नहीं देखना है। सीख लेनी है, किसी से भी सीख लेनी है जो लगे कि हमारे जीवन में इससे विकास हो सकता है, आत्मिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास हो सकता है, परम शांति लाभ हो सकता है। हम ईश्वर के तह तक पहुंच सकते हैं, उसके बनाए हुए मार्ग में पहुंच सकते हैं, उसकी राह पर चल सकते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मार्गदर्शन के लिए यहाँ हैं, और उनसे हमें अपने जीवन को उजागर करना है, उज्जवल भविष्य बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए मैं आप लोगों के दर्शन पुनः करूंगा। तब तक के लिए आचार्य हरीश कोठारी को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।